हैदराबाद का शुमार सिंध के कदीम तरीन शहरों में हो रहा है। इस वक्त सिंध का दूसरा बड़ा शहर तिजारती मरकज है। इतने बड़े शहर को पिछली कई दिहाइयों से तरक्याती कामों के हवाले से नजरअंदाज किया जाता रहा है, मगर मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने इस तारीखी शहर की आबादी को जदीद सहूलियात फराहम की हैं। हैदराबाद का कौमी असेंबली का हल्का N220 शहरी आबादी पर मुश्तमिल है। इस हल्के से कौमी असेंबली के रुकन सलाहुद्दीन मुंतखब हुए हैं। इस हल्के में स्टेशन रोड, गाड़ी खाता, प्रेटाबाद और रेशम बाजार के इलाके आते हैं। यहाँ से मेंबर कौमी असेंबली सलाहुद्दीन के तरजीही फंड से कई तरक्याती काम करवाए गए हैं। इस सिलसिले में निकासी आब के पुराने निजाम को खत्म करके नया सिस्टम बनाया गया है। बच्चल शाह चाड़ी और भाई खान चाड़ी के इलाकों में ड्रेनेज पर मबनी नाजायज तजावुजात को हटाकर निकासी आब की नालियों को पुख्ता करके उनको कवर किया गया है, ताकि गंदगी और बदबू फैलने ना पाए। इस मंसूबे पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। हमने कोशिश की है कि सोशल सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, जिसमें कि तालीम है, जिसमें कि सेहत के मराकज़ हैं, इन्हें हमने ख़ास तौर पे टारगेट किया। और उसके साथ साथ जो नौजवान हैं, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे मैदान, और उसके अलावा जिम्नेजियम वगैरह पे हमने तवज्जो दी है ना। तो इंशाल्लाह ये हमारे जितने भी काम हैं, जब ये मुकम्मल होंगे तो अवाम को हैदराबाद की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, उनके मसाइल हल होंगे और लोगों को अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलियात यहाँ हासिल हो सकेंगी। तालीम के लिहाज से हमने कई प्रोजेक्टों पे काम किया। ख़ास तौर पे जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, ये IT इंस्टीट्यूट है। जब ये मुकम्मल होगा तो हैदराबाद में एक मुकम्मल इंस्टीट्यूट IT के हवाले से शहरियों को मिल सकेगा, जिसमें हमारी बच्चियाँ और बच्चे एक जदीद IT इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल कर सकेंगे। हमने कॉलेज में मुख्तलिफ काम किए, मुख्तलिफ ब्लॉक बनाए, हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल बनाए, मुख्तलिफ गर्ल्स हाई स्कूल या बॉयज़ हाई स्कूल की रेनोवेशन भी की है। इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर में है, प्रेटाबाद अस्पताल, CDF हॉस्पिटल, ये बड़े काम हैं। इसके साथ मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, नज़ीर हुसैन चाइल्ड हॉस्पिटल, ये हमने बहुत से काम किए हैं कि इंशाल्लाह कि इतने बड़े काम जो करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट होता है, वो हमने काम किए हैं। और शहरियों को एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ, अच्छे माहौल में, अच्छी वहाँ पर जो है जो दवाओं की फराहमी है, वो सारी चीज़ें हमने की हैं। न सिर्फ हमने ये सोशल सेक्टर को टारगेट किया, उसके साथ साथ शहर का एक बहुत बड़ा निकासी आब का मसला है। अब तक जो सेवरेज लाइनें डाली गई हैं वो चौक हो गई सफाई ना होने की वजह से, या ख़ास तौर पे जो हमारे बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान बनने से कबल जो यहाँ पर बड़े नाले हुआ करते थे वो भी बंद हो गए थे, चौक हो गए थे, उनकी डिसिल्टिंग करवाई। और शहर से गुजरने वाला एक बहुत बड़ा नाला है जो कि बरसाती नाला कहलाता है, जिसपे कि करोड़ों रुपए खर्च करके जिसे दोबारा से उसकी वाल रेजिंग कराइए, मुकम्मल सफाई कराइए, उसको मुख्तलिफ जगहों से ढका भी है और इस काबिल किया है कि अगर आने वाले वक्त में कोई बड़ी बारिश भी हो जाए हैदराबाद में, तो खास तौर पे N220 में, तो वहाँ बड़े पैमाने पर कोई तबाही ना आ सके या बरसात का पानी ना हो सके, तो इस काबिल उसको किया है। पक्का पीर चाड़ी पर नई सीढ़ियां बनाकर पैदल चलने वालों के लिए सहूलत पैदा की गई है। इस चाड़ी की पुरानी सीढ़ियों को हटाकर नई और आसान सीढ़ियां तामीर की गई हैं। रेशम बाजार के इलाके में मौजूद पक्का पीर चाड़ी के इलाके में निकासी आब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर मजमूई तौर पर 13,20,000 रुपए खर्च हुए हैं। ड्रेनेज और सीढ़ियां तामीर करने के अलावा तालीम और सेहत के शोबों पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। MNA फंड से होपफुल हाई स्कूल हैदराबाद की पुरानी इमारत की मरम्मत का काम। इसके अलावा इस स्कूल में 12 नए क्लासरूम,
और 2 नए साइंस हॉल भी तामीर किए गए हैं। इस इमारत की तामीर और मरम्मत पर 93,83,83,000 रुपए खर्च किए गए। हैदराबाद के इलाके फरीदाबाद में एक और गर्ल्स स्कूल की तामीर की जा रही है और खुर्शीद बेगम मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की 1,65,00,000 रुपए की खतीर रकम खर्च हो रही है। हैदराबाद के इलाके गुड्स नाका में स्पेशल एजुकेशन के एक और मंसूबे पर काम जारी है। गूंगे और बहरे बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल तामीर किया जा रहा है। इस मंसूबे पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये मंसूबा भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम के तहत तालीम के साथ साथ सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में तामीर होने वाले लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल की मरम्मत के साथ साथ इसकी गुंजाइश को बढ़ाया गया है और नए ब्लॉक तामीर किए गए हैं। खवातीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर इस अस्पताल को जदीद बनाया गया है। अस्पताल में खुर्शीद बेगम वार्ड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल लैब, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी सेंटर भी कायम किए गए हैं। मरीजों की सहूलत के लिए लिफ्ट की सहूलत भी फराहम की गई है। लेडी डिफरेंस अस्पताल की मरम्मत पर 2,45,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। फरीदाबाद में मौजूद सरकारी अस्पताल की तामीर और मरम्मत पर भी 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस अस्पताल में जदीद इलाज की तमाम सहूलियात बहम पहुंचाई गई हैं। इस अस्पताल में ICU यूनिट, इमरजेंसी वार्ड, आंखों का वार्ड और कार्डियोलॉजी का जदीद वार्ड तामीर किया गया है ताकि फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हल्का NA 220 हैदराबाद सिटी में पब्लिक हेल्थ और तालीम के फरोग के साथ साथ खेलों और तफरीह की सरगर्मियों को भी तरक्की दी गई है। इस मकसद के लिए 50 लाख रुपए की लागत से मेहरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों के लिए ग्राउंड और पवेलियन भी तामीर किया जा रहा है। लोगों की तफरीह के लिए फुलैली नहर के दोनों किनारों को खूबसूरत बनाया गया है। नहर के किनारों पर पार्क बनाया गया है। फुलैली नहर के किनारे घंटा घर, टेनिस स्पोर्ट्स कोर्ट और शादी ब्याह के लिए ओपन एयर शादी हॉल बनाया गया है। हुकूमत ने देही और शहरी इलाकों को यकसां तरक्की देने का तहैया किया हुआ है। एक दिन आएगा कि दोनों इलाकों में मेयारे जिंदगी बराबर हो जाएगा और यहाँ के अवाम भी तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में शामिल हो जाएंगे।